हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको ब्रिज कोर्स के विषय में बताने वाली हूँ। ब्रिज कोर्स अर्थात सेतु अभ्यास, और सेतु अभ्यास का ये कसौटी क्रमांक 1 है और ये संयुक्त हिंदी का है और कुल अंक 10 का है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर कृतियाँ कीजिए। तो हमारा परिच्छेद क्या है? सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर से लेकर हमें उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौकी, यानी सहानुभूति से लेकर कांति चौकी तक का ये हमारा पैराग्राफ है, जिससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे दिए हुए हैं जो कि जिनके उत्तर हमें इसी पैराग्राफ में मिलेंगे और हमें ढूंढकर उन्हें लिखना है। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, परिच्छेद पर आधारित कृतियाँ कीजिए। 1 से 2 शब्दों में उत्तर लिखिए। कमलाबाई की पगार। अब कमलाबाई की पगार क्या थी? कमलाबाई की पगार थी, जैसे कि ये लिखा हुआ है, पर्स में 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। 100 के 2 नोट यानी 200 रुपये। तो कमलाबाई की पगार कितनी हुई? 200 रुपये। तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद का प्रश्न है हमारा, कमलाबाई ने नोट यहाँ रखे। तो कमलाबाई ने नोट कहाँ रखे? कमलाबाई ने नोट कहाँ रखे? पल्लू में बांधकर। पल्लू में बांधकर पल्लू में बांधकर कमलाबाई, तो उसने कहाँ नोट रखे थे? पल्लू में बांधकर। तो वो हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बाद का प्रश्न है कि 100 शब्द का प्रयोग करके कोई 2 कहावतें लिखिए। तो 100 शब्द का प्रयोग करके कौन सी 2 कहावतें हो गई? एक तो हो गई 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, 100 सुनार की 1 लोहार की। ऐसे ये मैंने 2 कहावतें बताई हैं। आप ऐसी और भी कई कहावतें हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं, जो 100 से शुरू होती हैं या 100 शब्द जिनमें प्रयोग हुआ हो। इसके बाद का प्रश्न है, अपने घरों में काम करने वाले नौकरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने विचार लिखिए। ये स्वयं का प्रश्न है और इसमें हमें अपने विचार लिखने हैं। सौहार्द का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। तो हमें अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। मालिक और नौकर का जो संबंध होता है बच्चों, वो बहुत ही कैसा होता है? विश्वास का होता है। विश्वासपूर्ण संबंध होता है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्योंकि अगर हम अकेले कोई काम करने चाहें तो हम अकेले हर काम को हम नहीं कर सकते। हमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है और वो सहारा हम किस में देखते हैं? नौकर के रूप में देखते हैं। तो वही नौकर जो हमारे यहाँ काम करते हैं, उनके साथ हमें हमेशा ही सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें उनकी तकलीफ़ों को, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उनकी तकलीफ़ को बिना कहे ही समझकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हमें उनकी हर परेशानी में उनको सहयोग देना चाहिए। हमेशा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार हमें उन्हें करना चाहिए और हमें उनको अपने घर के सदस्य के समान समझना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ कहीं भी हम नौकरों के साथ कुछ अपमानजनक शब्द या अपमानजनक घटना हो जाती है, तो बहुत बार नौकरों के भी जो गुस्से में या बदला लेने की भावना से कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस कारण भी ये देखा जाए तो हमें नौकरों के साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। और फिर वो गरीब है तो क्या हुआ है, तो इंसान, और इंसानियत के नाते भी हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम हर व्यक्ति के साथ इज्जत से पेश आएँ, सम्मान से पेश आएँ और सामने वाले को महत्व दें। तो इसीलिए अगर नौकर हैं, हमारे घर में काम करते हैं, वो गरीब हैं, तो इसलिए हमने उनको खरीद लिया है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें उनके साथ हमेशा ही आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आप इसी, जैसे ये मैंने बताया है, इसी तरीके से आप कुछ और भी इसमें जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं और 10 से 12 लाइनों का ये उत्तर आपका बन जाता है। इसके बाद का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित वाक्य आएँ। जैसे कि कांति को कमला पर विश्वास था, ये हमारा उत्तर है। तो हमारा प्रश्न इसका क्या बनेगा कि कांति को किस पर विश्वास था? तो कमला पर विश्वास था। दूसरा उत्तर है हमारा, दुकानदार रमा का परिचित था। अब दुकानदार किसका परिचित था? तो रमा का परिचित था। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। नीचे दिए गए विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये हमारा विराम चिन्ह कौन सा है? प्रश्न चिन्ह है।
अब हम प्रश्न चिन्ह को हमें प्रयोग करना है। तो जैसे कि ये दिखा है, क्या बात है कमला बाई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसी तरीके से हमें एक वाक्य लिखना है जिसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा सकें। तो ऐसा हमें एक वाक्य बनाना है। विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब होता है विरुद्धार्थी शब्द। तो विलोम शब्द कहो या विरुद्धार्थी, दोनों का एक ही मतलब है। तो विश्वास का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? अविश्वास। यानी हम उसमें अ उपसर्ग जोड़ देंगे जिससे एक नया शब्द बनेगा और वो हो जाएगा अविश्वास। तो इस तरीके से ये हमारा 10 मार्क का जो प्रश्न पत्रिका है ये हमारी आज हमारी कंप्लीट होती है। और इसे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके मुझे दिखाएं।